हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम लोग कवर कर रहे थे आर 2023 के लिए टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। काफ़ी सेट आपके मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। जिन्होंने भी ये क्लासेस पहले नहीं देखी हैं उन क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर बता दूँ, दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज़ आती है। यूपीपीएससी के आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीएस कंप्लीट कर सकते हैं। उसके साथ साथ रात को 9 बजे ये टेस्ट सीरीज़ आ रही है। इससे पहले आर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, जैसे कि मैं बता रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। और दोनों ही क्लासेस लगातार फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हमने इस सीरीज़ के कर लिए हैं। जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी वो देखिए। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मैं कंप्लीट ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो आज का पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर कोई नहीं। और इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका राइट आंसर है सिक्किम। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या फिर मिजोरम। और इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। सबसे कम वृद्धि दर, अगर जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जाए तो नागालैंड आएगा प्रथम नंबर पे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर देना है। ये मिनरल डेटा है 2022 का, उसके अकॉर्डिंग पूछा गया खनिज और सबसे बड़े उत्पादक। इसमें बॉक्साइट दिया गया खनिज में, कैडमियम, सामान्य नमक और तांबा अयस्क है। सबसे बड़े उत्पादक राज्य में उड़ीसा है, राजस्थान है, गुजरात है और मध्य प्रदेश है। देखिए खनिज में अब आप अपना आंसर देख लीजिए, उसके बाद मैं उत्तर बता रही हूँ, उसको मिलाइए। बॉक्साइट में सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा, कैडमियम में सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान, सामान्य नमक में गुजरात। शायद सामान्य नमक आप ढूंढते तो यूं ही आपको उत्तर मिल जाता, सी का आप थर्ड देखते आसानी से, इतना तो पता ही होगा आपको। और तांबा अयस्क में अगर याद करना है तो मध्य प्रदेश। कैसे हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 2 3 4 करेक्टली मैच्ड ही दिए गए थे सामने। तो बॉक्साइट में उड़ीसा, कैडमियम में राजस्थान, सामान्य नमक में गुजरात और तांबा में मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सा क्षेत्र बिजली की सबसे कम खपत करता है? औद्योगिक, आवासीय, कृषि या फिर वाणिज्यिक। इसका राइट आंसर है वाणिज्यिक। ठीक है, नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा देखेंगे तो बिजली की जो खपत है क्षेत्रवार अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा औद्योगिक की होती है, दूसरा आवासीय, थर्ड नंबर पे कृषि है, फोर्थ नंबर पे वाणिज्यिक। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी डेटा के अनुसार 2022 का है? ये भारत में कुल तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता में सबसे कम योगदान देता है? लिग्नाइट, डीजल, गैस या फिर कोयला। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीजल सबसे कम। तो कौन सा है सबसे ज़्यादा? कोयला, कोयला के बाद है गैस, गैस के बाद है लिग्नाइट, फिर है डीजल। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। करता है मोरक्को, ब्राज़ील, नॉर्वे या फिर स्वीडन। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्राज़ील 84.1% आवश्यकता को पूरी करता है। अगला प्रश्न है, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शब्द से आप क्या समझते हैं? ये एक आइलैंड है, एक देश है, एक द्वीप समूह है या फिर एक गर्त है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एक देश है। लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक क्या है? कंट्री है। अब इसमें देखेंगे ये किस लिए फेमस है, तो एक भू आबद्ध देश है। ठीक है, अब भू आबद्ध देश और कौन कौन से हो जाएंगे? ये एशिया का है। ठीक है, तो लैंड लॉक्ड कंट्रीज जिसे बोलते हैं वो है। अब लैंड लॉक्ड कंट्रीज में देखिए और कौन कौन से आते हैं। अफगानिस्तान आता है, आर्मेनिया आता है, अज़रबैजान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। उसी में लाओस नाम से आपने देखा होगा, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मंगोलिया भी है, लैंडलॉक्ड, नेपाल है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है। ये सारे लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं और इनको याद कर लीजिए। सारी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है? सहारनपुर, रामपुर, बरेली या फिर महाराजगंज। और इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजगंज।
अगला प्रश्न है, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल? इनमें से कौन है जो वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट पब्लिश करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। इसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। अगला प्रश्न है, पंत प्रसाद और मैथिली शरण पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर प्रेमचंद? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर हैं पंत प्रसाद और मैथिली शरण के लेखक। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में तीसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव आवरण क्षेत्र है? मिजोरम, गुजरात, अंडमान निकोबार, या फिर कर्नाटक? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है। सबसे बड़ा किसका है? पश्चिम बंगाल है, सेकंड नंबर पे गुजरात है, थर्ड नंबर पर अंडमान और निकोबार है। तो पहला आपने याद किया वेस्ट बंगाल, गुजरात और उसके बाद अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य का वृक्ष आवरण उस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4% है? केरल, गोवा, छत्तीसगढ़, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है सी, छत्तीसगढ़। इसका कितना है? 3.96% है, लगभग 4%। इसके कुल क्षेत्रफल का 3.96% जो क्षेत्र है वो वृक्ष आवरण में आता है। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में देश के कुल बांस आच्छादित क्षेत्र में कितने मिलियन हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है? 1.07 मिलियन हेक्टेयर, या 1.08 मिलियन हेक्टेयर, 1.09, या 1.06? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1.06 मिलियन हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में झाड़ियों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? झांसी, महोबा, इटावा, या फिर आगरा? और इसका राइट आंसर है आगरा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 में काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? 500 करोड़, 250 करोड़, 200 करोड़, या 1000 करोड़ रुपए? इसका राइट आंसर है 500 करोड़ रुपए का इसमें आवंटन किया गया है काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के निर्माण में। अगले प्रश्न में देखिए, वर्तमान में गन्ना मूल्य भुगतान के मामले में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? यूपी, हरियाणा, एमपी, या फिर पंजाब? और इसका राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पे है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? रामनाथ कोविंद, भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, सी है नरेंद्र मोदी, या फिर डी है आचार्य देवव्रत? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव उद्घाटन किया। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय जो बजट आया था उसके अनुसार पूछा जा रहा है, अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए कितने पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? 200, 150, 100, या फिर 50? और इसका राइट आंसर है 100 बनाए जाएंगे। इसके बाद का प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने लोअर सैक्सनी राज्य में हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, या फिर स्वीडन? इसका राइट आंसर है जर्मनी। इसके बाद देखिए, किस तेल कंपनी ने हाल ही में वर्ष 2046 तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय लिया है? भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम? और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। अगला प्रश्न है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग ने हाल ही में कितने उच्च बोझ वाले आदिवासी जिलों को टीबी मुक्त होने के लिए चुना है? 80, 76, 72, या फिर 75?
और इसका राइट आंसर है 75। 75 जिलों को इसमें ये जो आदिवासी ज़िले हैं 75, इनको टीबी मुक्त होने के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर गुजरात? गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी के तट पर अटल ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने अपने पहले बड़े ठोस प्रतिरोधक 30 मीटर लंबे ZK-1A लीजियन रॉकेट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया, जापान, चीन या फिर रूस? और इसका राइट आंसर है चीन ने। चाइना ने अभी अपना एक सॉलिड प्रोपेलेंट 30 मीटर लॉन्ग ZK-1A लीजियन रॉकेट स्पेस में लॉन्च किया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, नुआखाई एक वार्षिक फसल उत्सव है जिसे हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? असम, सिक्किम, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उड़ीसा। नुआखाई एक वार्षिक फसल उत्सव है और हाल ही में कहाँ मनाया गया? उड़ीसा राज्य में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन द्वारा द्वीप राष्ट्र श्रीलंका की मदद के लिए 4 साल की अवधि में लगभग 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करने की घोषणा की गई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा श्रीलंका की मदद के लिए 4 साल की अवधि में लगभग 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की सीरीज़ में आपने देखे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और ऐसे और क्वेश्चंस के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है जिससे अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।